गहरे और खामोश जंगल के दरमियान एक छोटा सा गांव था जिसे लोग नूराना कहते थे। ये गांव अपनी सादगी, खामोशी और खूबसूरती की वजह से मशहूर था, मगर इसके आसपास की रातें हमेशा अजीब सी चमक रखती थी जिसे लोग बरसों से समझ ना सके थे। गांव वालों का कहना था कि जंगल की ये सब्ज रोशनी किसी पुरअसरार ताकत का इशारा है, मगर कोई भी रात के वक्त इस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां सब्ज जगनुओं के बादशाह की सल्तनत है जो इंसानों को पसंद नहीं करता, और अगर किसी ने इसके इलाके में कदम रखा तो वो कभी वापस नहीं आता। गांव में एक बच्चा था, 12 साल का, पतला, सादा और तजस्सुस से भरा हुआ। इसका नाम रेहान। हाँ, रेहान कमाल का लड़का था। उसे कहानियां पसंद थी, मगर सिर्फ सुनने नहीं बल्कि जीने का शौक रखता था। वो हर नई आवाज, हर नई रोशनी, हर नए मंजर में एक राज ढूंढ लेता था, मगर उसके अंदर एक दुख भी था। रेहान के वालिद कई साल पहले इसी जंगल में गुम हो गए थे। वो क्यों गए थे किसी को मालूम न था। कुछ कहते थे कि जंगल ने उन्हें बुला लिया था। रेहान इस बात पर यकीन नहीं करता था। वो समझता था कि उसके वालिद कहीं ना कहीं जिंदा है, और अगर जंगल में कोई राज है तो उसे एक दिन वो जरूर हल करेगा। एक रात अजीब वाकयात शुरू हुए। रेहान अपने घर के बाहर बैठा था कि अचानक उसके सामने सब्ज रोशनी का एक दायरा सा बनने लगा। ये रोशनी आम जुगनुओं जैसे नहीं थी, बल्कि उसके दिल की धड़कन तक बदल रही थी। रेहान ने हैरत से देखा, रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी, जैसे उसे बुला रही हो। ये क्या है? रेहान ने सरगोशी की। रोशनी तेजी से भड़की, जैसे जवाब दे रही हो, आओ। रेहान का दिल धड़का। उसे बचपन से मना किया गया था कि रात के वक्त जंगल के पास भी ना जाए, मगर आंखों के सामने नाचती रोशनी उसे अपने अंदर समोने लगी। उठा, कदम लड़खड़ाए, मगर तजस्सुस उसके पांव में नई ताकत भर रहा था। रेहान रोशनी का पीछा करते हुए जंगल के अंदर उतरने लगा। दरख्तों के पत्तों में हवा सरसरा रही थी, मगर जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था, हवा भी खामोश होती जा रही थी। जंगल की हवा में एक अजीब सी गरमाइश, एक अनोखी खुशबू थी, जैसे रात के फूलों ने कोई जादुई रस छोड़ दिया हो। रोशनी अचानक रुक गई। रेहान ने देखा कि सामने एक बड़ा दख्त था जिसकी जड़ों के दरमियान छोटा सा रास्ता था, जैसे कोई खुफिया दरवाजा। ये जगह मैंने कभी नहीं देखी, उसने धीरे से कहा। रोशनी उस दख्त के तने पर चमकी और अचानक दख्त ने हल्की सी आह भरी। रेहान उछल पड़ा। दख्त सांस ले रहा था। अगले ही लम्हे दख्त की छाल फटने लगी और उसमें से एक निहायत बारीक मगर चमकती हुई सब्ज लकीरें नीचे बहने लगी। रोशनी उन लकीरों में जज्ब हो गई, जैसे वो उनकी मलका हो। रेहान ने कदम पीछे हटाया, मगर पैरों ने उसका साथ ना दिया, जैसे जमीन ने उसे अपनी जगह जमा दिया हो। फिर अचानक उसके सामने एक जगनू नमूदार हुआ, मगर ये कोई आम जगनू नहीं था। वो हाथ जितना बड़ा था, उसके परों से सब्ज रोशनी की लहरें निकल रही थी। उसकी आंखें छोटी छोटी जमुरुद की तरह चमक रही थीं। रेहान की सांस रुक गई। तुम कौन हो? उसकी आवाज लरज गई। जगनू के परों ने एक धीमी गूंज पैदा की, जैसे वो बोल रहा हो, मगर उसकी जबान लफ्जों की नहीं थी, बल्कि दिल में उतरती सरगोशियों की थी। रेहान के जहन में एक जुमला उभरा, बादशाह तुम्हें बुला रहा है। रेहान के दिल में खौफ और तजस्सुस एक साथ फट पड़े। उसने फौरन पूछा, क्यों? मैं कौन हूं? एक और सरगोशी उसके जहन में डाली, तुम वो हो जिसका मुकद्दर यहां बंधा है। रेहान का दिल तेजी से धड़का। मेरा मुकद्दर? मगर क्यों? पहले जुगनों के आसपास अचानक 20 जुगनों जमा होने लगे। सब सब्ज, सब चमकते हुए, सब एक जैसे पैगाम लिए हुए। उनकी रोशनी इतनी बढ़ गई कि जंगल के अंधेरे ने पसपा होना शुरू कर दिया। रेहान हैरत से देखता रहा। जुगनों ने आहिस्ता आहिस्ता एक दायरा बनाया, एक जादुई दायरा, जिसमें कदम रखने का मतलब एक बदली हुई दुनिया में दाखिल होना था। रेहान ने हिम्मत जमा की, उसने दायरे में कदम रखा। जमीन का एहसास बदल गया।
जैसे नीचे नरम घास नहीं बल्कि हवा हो। रेहान के इर्द गिर्द चमकती सब्ज रोशनी घूमने लगी, जुगनों की सरगोशियां तेज होने लगी। फिर अचानक हर चीज बदल गई। रेहान खुद को एक ऐसी जगह पाया जहां हर तरफ जवाहरात की हरा चमकती घास थी, दरख्तों के पत्ते रोशनी छोड़ रहे थे, फूलों की खुशबू दिल में उतर रही थी और हवा में जादू की हल्की सी तपिश थी। ये जगह दुनिया नहीं थी, ये थी सब्ज जगनुओं की सल्तनत। रेहान के कदम खुद ब खुद आगे बढ़े थे। सामने एक ऊंची पहाड़ी थी जिसके ऊपर एक तख्त जैसी जगह रोशनी छोड़ रही थी। वो समझ गया वहां बादशाह है, मगर जैसे ही वो आगे बढ़ा अचानक जगनुओं की रोशनी मद्धम होने लगी। हवा रुक गई, फजा में एक अजीब सी सर्दी फैल गई। रेहान ने महसूस किया कोई चीज उसे देख रही है, कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत ताकतवर, जिसे सदियों से कोई इंसान नहीं देखा। अचानक पहाड़ी की ओट से एक छलावा सा साया हरकत में आया। उसके बाजू परों जैसे थे मगर धुएं के बने हुए, आंखें शम्स शौलों की तरह जल रही थी। रेहान की सांस रुक गई। ये था सब्ज जगनुओं का बादशाह। उसकी गर्जदार आवाज फजा में गूंजी, बाल आखिर तुम आ ही गए। रेहान! सॉफ्ट वगैरह। देन आसमान की तरफ इशारा किया। सब्ज रोशनी हजारों जगनुओं की तरह फटी और इस रोशनी में एक धुंधला सा मंजर उभरा। एक मर्द की तस्वीर जो आसमान से पराज, और इस रोशनी में एक धुंधला सा मंजर उभरा। दाशघाट रेहान एक मौलेगार जिसकी एली बम्बत से आप बदलाव। बादशाह खामोश रहा, मगर उसकी आंखों में सब शौले और भी तेज हो गए। रेहान बेचैन होकर बोला, वो कहाँ है? आपने क्या किया उनके साथ? बादशाह की आवाज गूंजी, जो सच तुम्हें जानना है वो तुम्हें तोड़ भी सकता है, लेकिन अब तुम वापस नहीं जा सकते। रेहान साकित रह गया। दिल में खौफ, दिल में उम्मीद, बस और दिल में एक सवाल जो सबसे ज्यादा खतरनाक था। क्या उसके वालिद अभी जिंदा है? कमेंट पॉज। जो सबसे ज्यादा खतरनाक था। रेहान के दिल पर खौफ की एक भारी चादर सी लपट गई। सब्ज जगनुओं के बादशाह की आंखों में जलते हुए शोले उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वो उसके दिल के अंदर तक देख सकता हो। रेहान ने हिम्मत करते हुए कदम आगे बढ़ाया और चीख के करीब आवाज में बोला, मुझे सच बताएं, मेरे वालिद कहाँ है? क्या वो जिंदा है? बादशाह की बड़ी धुएं जैसी शक्ल धीरे से हुली। उसके परों की सरसराहट में एक सर्द और परसरार गूंज थी। उसने गहरी आवाज में कहा, जिंदा? ये लफ्ज इंसानों के लिए आसान है, मगर हमारी दुनिया में ये मानी बदल लेता है। रेहान, उसने गहरी आवाज में कहा, जिंदा एक ऐसे बोलिया है, मगर हमारी दुनिया में ये मानी बदल लेता है। रेहान की सांस फंस गई। उसे बादशाह की हर बात में एक ऐसे राज की बू आ रही थी जिसके पीछे या तो तबाही थी या उम्मीद। बादशाह ने अपना बाजू बुलंद किया तो पहाड़ी के ऊपर मौजूद रोशनी धीरे धीरे घूमने लगी। रोशनी के अंदर धुंध बढ़ने लगी, जैसे कोई तस्वीर उभरने वाली हो। रेहान बेख्तियार आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर रोशनी पड़ने लगी। रोशनी के अंदर अचानक एक मंजर खुल गया। जंगल, बारिश, टूटते हुए दरख्त और एक आदमी भाग रहा था। रेहान की दिल की धड़कन रुकने लगी। ये अब्बू है, वो रुंधी आवाज में बोला। उसके वालिद दरख्तों के दरमियान कुछ ढूंढ रहे थे, जैसे किसी को आवाज दे रहे हों। फिर अचानक सब्ज जगनुओं का एक तूफान सा उनके गिर्द जमा हो गया। रोशनी इतनी तेज थी कि मंजर धुंधला गया। रेहान ने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या हो रहा है? मेरे अब्बू को क्यों घेरा है? बादशाह ने गहरी सांस ली, जैसे सदियों का बोझ उठा रखा हो। तुम्हारे वालिद ने ऐसी चीज देख ली थी जो इंसानों के लिए नहीं थी, ऐसी चीज जिसने हमारी दुनिया का तवाजुन बदल दिया था, और इसके बाद वो हमारी दुनिया का हिस्सा बन गए। रेहान के कदम लर्ज गए। आपका मतलब है वो यहां है, इसी दुनिया में?
बादशाह की आंखों के शहले लम्हा भर के लिए मदहम हुए, जैसे वो इंसान के दुख को महसूस कर रहा हो। वो है, मगर वो अब वो नहीं रहे जो तुम जानते थे। दस सवाल ये है। रेहान के अंदर जैसे कुछ टूट गया। उसने बेबसी और गुस्से में चीख कर कहा, आप सब बातें क्यों घुमा रहे हैं? सीधा बताए, वो कहाँ है? जगनुओं की पूरी फजा एक लम्हे के लिए ठहर गई। फिर बादशाह ने पहाड़ी की तरफ इशारा किया, ऊपर आओ, तुम वो सब जानोगे जो जानने के बाद शायद तुम खुद बदल जाओगे। रेहान के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में जगनुओं ने उसके गिर्द हल्की सी रोशनी का दायरा बना लिया, जैसे उसे हिफाजत दे रहे हो। मगर इस रोशनी में भी एक खौफ छुपा था। ये हिफाजत किसी बड़े खतरे की अलामत थी। पहाड़ी के ऊपर पहुंचते ही एक चोटी जैसी जगह थी, जहां सब्ज रोशनी किसी जादुई शौले की तरह जल रही थी। रेहान ने देखा कि पत्थरों पर अजीब से निशानात बने थे, जैसे किसी कदीम जबान के अल्फाज हों। बादशाह उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और बोला, रेहान, सब्ज जगनुओं की सल्तनत हमेशा से इंसानों से छुपी हुई है। हम रोशनी के मुहाफिज हैं। बादशाह ने आसमान की तरफ देखा, जहां रोशनी टूटते हुए पत्थर बनी हुई थी। रेहान ने हैरत से पूछा, जहां रोशनी टूटते सितारों की तरह लहरें बना रही थी। बहुत छोटे थे। एक इंसानी आवाज इस दुनिया को चीर कर हमारे अंदर दाखिल हो गई। वो आवाज तुम्हारे वालिद की थी। रेहान की आंखें फैल गईं। मेरा अब्बू कैसे? बादशाह ने धीरे से कहा, तुम्हारे वालिद रोशनी की वो लकीर देखकर हमारे इलाके में आ गए थे, जो कभी किसी इंसान के सामने नहीं आई थी। उन्होंने हमारे राज देख लिए, वो राज जो इंसान और हमारी दुनिया का पर्दा गिरा सकते थे, और फिर उन्हें रोकना जरूरी था। रेहान के कदम लड़खड़ा गए। आपने मेरे अब्बू को कैद किया? उसकी आवाज दर्द और गुस्से से भरी थी। बादशाह खामोश रहा। ये खामोशी थी रेहान के दिल को जैसे आग ने पकड़ लिया। मैं उन्हें देखना चाहता हूं, अभी। बादशाह ने धीरे से अपना हाथ लहराया। अचानक जमीन हल्की सी कांपी। पहाड़ी के वस्त में एक दायरा सा खिल गया। रेहान खौफ से पीछे हटा। दायरे में धुंध भरी थी, मगर धीरे धीरे धुंध के अंदर एक शक्ल नुमाया होने लगी। एक आदमी, लंबे बाल, कमजोर चेहरा, आंखों में गहरी सब्ज चमक, जैसे वो इंसान कम और रोशनी का हिस्सा ज्यादा हो। रेहान का दिल थम गया। अब्बू? वो शक्ल धीरे धीरे करीब आई। उसकी आवाज बहुत आहिस्ता थी, जैसे हवा में तहलील हो रही हो। रेहान, मेरे बच्चे। रेहान की आंखों से आंसू बह पड़े। वो आगे बढ़ा, मगर एक ताकत ने उसे रोक लिया। ताकतवर, जादुई, नाकाबिले नजर दीवार। अब्बू, मैं यहां हूं। मैं आपको ले जाने आया हूं। शक्ल ने धीरे से कहा। नहीं, तुम मुझे नहीं ले जा सकते। रेहान हैरान, कांपता हुआ बोला, क्यों नहीं? आप मेरे वालिद हैं। आप मेरे पास आए। आदमी की सब्ज चमकती आंखों में दुख था। क्योंकि मैं अब पूरी तरह इंसान नहीं रहा। ये दुनिया मुझे बदल चुकी है। वापस जाना मेरे लिए मौत होगी। रेहान की चीख गूंजी। ये सब किसने किया? बादशाह की आवाज पीछे से गरजी। मैंने नहीं, बल्कि तुम्हारे वालिद ने खुद अपनी मर्जी से ये कीमत कबूल की थी। उन्होंने हमारी दुनिया को बचाने के लिए खुद को कुर्बान किया। रेहान के अंदर सब कुछ टूटने लगा। ये क्या कह रहे हैं आप? बादशाह शदीद खुन गरज में बोला। एक अंधेरा जिन हमारे जुगनुओं की रोशनी चोरी कर रहा था। अगर वो कामयाब हो जाता तो हमारी दुनिया तबाह हो जाती। तुम्हारे वालिद ने उसे रोका और उसके बदले अपने आप को हमारी दुनिया का हिस्सा बना दिया। रेहान के दिल में फख्र और दुख एक साथ फट पड़े। उसने आगे बढ़कर दरार के अंदर वाली शक्ल को छूने की कोशिश की, मगर हाथ दीवार से नकरा गया। आदमी ने कमजोर मुस्कुराहट से कहा, रेहान, तुम मजबूत हो, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अंधेरा जिन वापस आ रहा है, और इस बार सिर्फ मैं नहीं, तुम भी उसका निशाना होगे। रेहान साकित रह गया। जगनुओं के बादशाह ने धड़कती हुई आवाज में कहा, क्योंकि अंधेरा जिन तुम्हें ढूंढ रहा है, और वो तुम्हारे वालिद से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। रेहान, जो आने वाला है वो एक जंग है। रेहान के कदमों के नीचे जमीन लर्जी।
آسمان پر اچانک ایک سیاہ درار پڑی، سبز جگنوؤں کی روشنی بجھنے لگی، فضا میں سردی بڑھ گئی، دور کہیں ایک خوفناک کھوکھلی بھری ہوئی ہنسی گونجی۔ ریحان نے پلٹ کر دیکھا، وہ ہنسی اس دنیا کی نہیں تھی، اور وہ ہنسی اسی کا نام لے رہی تھی۔ ریحان